हेलो डियर स्टूडेंट्स। तो नेक्स्ट सेशन में आप सभी का स्वागत है। जनवरी 30 2022 को एसएससी सिविल मेंस का जो पेपर हुआ है 2020 का, तो हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। पहले 3 पार्ट्स में मैंने 45 क्वेश्चंस तक डिस्कस, ये फोर्थ पार्ट है जिसमें हम लोग 46 से 60 क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, चलिए तो आ जाते हैं फर्स्ट क्वेश्चन पे। क्या कह रहा है? दो पाइप ए और बी एक टंकी को क्रमशः 12.5 घंटे और 25 घंटे में भर सकते हैं। पाइपों को एक साथ खोला गया, पाया गया कि तल में रिसाव के कारण टंकी को भरने में 1 घंटा 40 मिनट का अधिक समय लगा। यदि टंकी को पूरी भरी गई है तो अकेले रिसाव से टंकी का 70% हिस्सा खाली होने में कितना समय लगेगा? क्वेश्चन आप समझ गए। ए 12.5 और बी को लगता है 25। कुल क्षमता 25 मान लें तो इसकी क्षमता 2 और इसकी क्षमता 1 आ गई। 3 क्षमता से अगर 25 को मुझे खाली करना है तो डिवाइड करूंगा, कितना आ जाएगा? 8 और 1/3 यानी कि 20 मिनट इतना लगेगा। लेकिन 1 घंटा 40 मिनट ज्यादा लगता है, यानी कि कितना लगता है? 10 घंटे लगते हैं। 8 और 1 9, 20 और 40 60, यानी कि 10 घंटे लगते हैं। तो 10 घंटे कब लगते हैं? जब ए बी और सी इस तरह से काम करते हैं तो 10 घंटे लगते हैं। तो यानी कि क्षमता कितनी है? 2.5। तो टोटल क्षमता 3 हो रही थी, 2.5 हो गई, तो कमी कितने की हुई? 0.5 की। और ये किसकी होगी? सी की वैल्यू हो जाएगी। तो सी की 0.5 यानी कि आधा। तो अगर 25 को पूरा पूरा खाली करता तो कितना? आधे से इस तरह से डिवाइड कर देते, 50 आंसर आता। लेकिन सिर्फ 70% करना है, यानी कि 7/10। 2 से काटोगे 5, 5 से काटोगे 5, 7 बना 35। तो 35 ये इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए सेकंड क्वेश्चन आपका डीआई का है। और डीआई के जो ग्राफ हैं वो 1200 का यहाँ पर है और 900 का यहाँ पर है। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है? संस्थान डी से परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले, डी से परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले 28% है। संस्थान ए से परीक्षा में शामिल होने वाले 72 डिग्री हैं की संख्या से x अधिक है। x का मान आपको बताना है। तो यहाँ पर कितना है? 1200 का 72 डिग्री, डिग्री का मतलब बटे में 360 आ जाएगा। एक जीरो से एक जीरो, 36 से काटोगे 72 को 2, 240 ये हो गया। और यहाँ पर 28%, 900 का 28% कितना आ जाएगा? 9 गुणे 28। 9 का पार 28 का पारा 10 बार पढ़ते हैं 280। 200 में से 80 में से 28 कम कर दोगे तो 230 और 252, 252 ये आपका आंसर आ जाएगा, है ना। 280 और उसमें से 28 और कम कर दो, तो अगर 30 कम कर देते तो 250 और 2 और जोड़ दो तो 252। तो अंतर कितने का आ गया? 12 का। 12 का अंतर कहां पर है? 11 और 14 के बीच में। ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक ठोस शंकु की त्रिज्या आपको दी गई है, कितनी है? ये आपको दिया जा रहा है 36 के बराबर। ये आपका शंकु हो गया। तो आपको बताना है इसकी ऊंचाई 105 है, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होगा? ऊंचाई 105 है, त्रिज्या 36 है। तो 36 और 105, देखो इनमें कुछ कॉमन है, 3 कॉमन है। जैसे 3 अलग करोगे तो ये हो जाएगा 12, 3 अलग करोगे तो ये हो जाएगा 35, तो ये कितना हो जाएगा? 37। 3 से गुणा कर दोगे तो कितना आएगा? 111 के बराबर। तो ये आपका क्या आ गया? इसका स्लैंट हाइट आ गई। आपको संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बताना है। संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है? पाई आर एल प्लस 1, यहाँ पर कितना हो जाता है? 2 पाई आर एच आपका उसके लिए हो जाता है, और इसके लिए कितना हो जाता है? पाई आर स्क्वायर। तो ये आप जोड़ दोगे, ये आपका आंसर आ जाएगा। तो पाई तो सभी जगहों पर है, तो पाई को तो आप कॉमन ले लो। आर इंटू एल, रेडियस इंटू इससे मल्टीप्लाई करोगे तो 111 से मल्टीप्लाई कर दोगे भाई तो कितना आ जाएगा? ये आपका हो जाएगा 36, और यहाँ पर 6 हाथ से लगेगा 3, 36 और 3 39, हाथ से लगेगा 3, 36 और 3 39, 3996 हो गया, प्लस पाई आर स्क्वायर। 36 का स्क्वायर होता है 1296, तो 1296 पाई। तो ये इसका सम हो जाएगा, कितना आ जाएगा? 1296 यहाँ पर जोड़ दोगे, 6 और 6 12 के 2, तो ये एक ही ऑप्शन में है, यूनिट डिजिट। ए पार्ट विल बी द राइट आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। अगला सवाल क्या कह रहा है? ए ने 54,000 रुपए की पूंजी के साथ, ए ने कितना अमाउंट इन्वेस्ट किया हुआ है? 14,000 रुपए की पूंजी, 54,000 की पूंजी के साथ एक व्यवसाय शुरू किया और क्रमशः 4 और 6 महीने बाद बी और सी को उसमें शामिल कर लिया। ठीक है ना। तो ए के बारे में तो कुछ कहा नहीं गया, तो मैं मानता हूं कि इसने 54,000 रुपए 12 महीनों के साथ रखे, है ना। बी को 4 महीने के बाद शामिल किया था, तो कितने महीनों के लिए? 8 महीनों के लिए। और सी को 6 महीने के बाद शामिल किया था, तो कितने समय के लिए रहा? 6 महीने के लिए रहा। और ये जो प्रॉफिट है ये शेयर हो रहा है किस रेशियो में? 1:4:5 के अनुपात में।
तो बी और सी द्वारा निवेशित पूंजी की वैल्यू हमें बतानी है। देखो इनमें अगर कुछ भी कॉमन है तो कट कर लो, 2 कॉमन है, 2 से डिवाइड करोगे ये आएगा 27, 2 से डिवाइड करोगे ये 4, 2 से डिवाइड करोगे ये आएगा 3। ठीक है ना, पर्दा तो अभी इतने रेशियो में तो कुछ नहीं कट रहा है। तो आप बोलोगे एक की वैल्यू कितनी है, 27 गुणे 12, तो 4 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 27 गुणे 4 से गुणा कर दो, 12 चौको 48, 48। और ये जो मल्टीप्लीकेशन मिलना चाहिए ये इन दोनों नंबर्स के मल्टीप्लीकेशन से मिलना चाहिए। तो यहाँ पर ये जो 4 से मैं डिवाइड करूंगा तो यहाँ कितना आएगा, 27 गुणे 12, ये आपका नंबर आ जाएगा। तो ये अमाउंट है जो इन्वेस्ट किया होगा किसने, बी ने। और सी ने कितना इन्वेस्ट किया होगा, ये आपका इसका 5 गुना करना है, यानी कि 27 गुणे 12 पंचे 60। और ये वैल्यू कहां से मिलेगी मुझे, इस नंबर में मल्टीप्लीकेशन करने पे 3 का, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 27 गुणे 20, ये आपका नंबर आ जाएगा। तो 27 गुणे 12 और 27 गुणे 20, या फिर मैं सीधे से 27 का गुणा कितने से, 32 से कर दूं, क्योंकि दोनों के इन्वेस्टमेंट का सम बताना है। तो ये आपका सम हो जाएगा। तो यहाँ पर अगर 28 गुणे 32 होता तो क्वेश्चन बहुत आसान हो जाता है ना। एक बार आपको क्या करना पड़ता, 30 माइनस 2, 30 प्लस 2, 30 का स्क्वायर 900, 2 का स्क्वायर 4, 896 आंसर आता। तो ये इससे कितना ज्यादा है, 32 ही तो ज्यादा है, तो इसमें 32 कम कर दो, तो ये कितना आ जाएगा 864। 864, 864 कहां पर है, यहाँ पर मैंने 54,000 को 54 लिखा था, तो जो मेरा आंसर आया है उसमें एक 000 ये आपको ऐड कर लेना है। अगला क्वेश्चन ये क्या कह रहा है, एक बेलनाकार वस्तु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, बेलनाकार वस्तु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी कि 2πrh का मान कितना दिया है 88, और आयतन कितना होता है πr²h, ये दिया है 132। इनमें एक रेशियो आप लिख सकते हैं, अगर मैं इससे इसको डिवाइड कर दूं तो यहाँ पर कितना बचेगा, ऊपर में बचेगा 2 और नीचे में कितना बचेगा r, πrh से πrh कट जाएगा, तो ये कितना आ जाएगा 44 से 2 गुना और ये 3 गुना, 2 से 2 कट जाएगा, तो ये आपको रेडियस मिल गया। अगर रेडियस इसकी कितनी है, अगर रेडियस इसकी 3 है, तो आपसे क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, आपको इसकी ऊंचाई बतानी है। तो ऊंचाई कितनी निकाल सकते हैं हम लोग यहाँ से, देखो 2πr का मान कितना आ जाएगा, ये ऐसे लिख लेता हूँ, 2 की वैल्यू 22/7, रेडियस कितना आ गया 3, तो h ये किसके बराबर हो जाएगा 88 के, तो 22 का दुगुना 44 का दुगुना 28, तो h का मान कितना आएगा 7 दूनी 14/3, 14/3 यानी कि कितना आ जाएगा 4 3 12, तो 4 सही 2/3, यानी कि बी पार्ट विल बी द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। दो धनात्मक संख्याओं का योग कितना दिया गया है 65, और उनके गुणनफल का वर्गमूल 26 है। तो अगर वर्गमूल ना निकालें तो ये कितना आ जाएगा 673 के बराबर 26 का स्क्वायर। तो उनके व्युत्क्रमों का योग बताना है, व्युत्क्रमों का योग यानी 1/x प्लस 1/y, और ये किसके बराबर होता है xy, और ऊपर में कितना आ जाता है x प्लस वाई, तो x प्लस वाई यानी कि 65, और ये कितना लिखा हुआ है 26 का स्क्वायर, यानी कि 13 गुणे 2 26 गुणे 26, ऐसे लिख सकता हूँ। 13 से काटोगे ये आ जाएगा 5, तो 5 बटे कितना आ गया 52 के बराबर, ये इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, स्थानों ए और बी के बीच की दूरी का, ए और बी के बीच की दूरी का और बी और सी के बीच की दूरी का अनुपात जो है वो कितना है 3 और 5, यानी कि ये अगर आपका डिस्टेंस 3 है तो ये वाली डिस्टेंस कितनी है 5 है, ऐसा क्वेश्चन में दिया गया है। ए से बी तक x किलोमीटर प्रति घंटा और यहाँ बी से सी तक 50 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से यात्रा करता है, यदि पूरी यात्रा के लिए उसकी औसत गति कितनी है 40 है, तो आपको x का मान पहले तो फाइंड आउट करना होगा। तो x का मान कितना आ जाएगा, देखो यहाँ पर आपका ये 3 डिस्टेंस है, ये 5, तो टोटल डिस्टेंस कितनी हो गई 8, और 3 को x से चलेगा तो 3/x, और 5 को 50 से चलेगा तो 1/10, तो ये आ जाएगा। इसको सॉल्व करोगे तो 10x एलसीएम हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 80x, अपॉन में कितना आ जाएगा, ये आपका हो जाएगा 30 प्लस यहाँ पर कितना आ जाएगा x के बराबर, 30 प्लस x के बराबर, और ये वैल्यू दी गई है 40 के बराबर, तो यहाँ पे 40 से 80 कटेगा 2x बराबर 30 प्लस x, या x बराबर कितना आ गया 30 के बराबर। अगर x का मान 30 आ गया तो देख लो यहाँ पर x, और ये आ जाएगा 30 के बराबर, तो 30 माइनस 10, तो ये कितना हो जाएगा 20, और 30 माइनस 1, तो ये कितना आ जाएगा 29। तो यहाँ पर तो कुछ मिस्टेक है, इंग्लिश में करेक्ट है x माइनस 10 और x प्लस 1 है, तो यहाँ पर प्लस 1 होगा, तो 30 माइनस 10 करोगे तो 20, और 30 प्लस 1 करोगे तो 31, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो ये इसका करेक्ट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन,
ये क्वेश्चन देखो एज इट इज रिपीट हुआ है आपके मेंस के पेपर में। अर्धगोले का आयतन दिया गया है, अर्धगोले का आयतन कितना होता है 2/3 पाई, पाई यानी कि 22/7 आर का क्यूब, ये होता है 4/3 पाई आर क्यूब, ये कंप्लीट पूरे गोले का होता है। तो हेमिस्फेयर या सेमिस्फेयर अगर बोला जाए तो इसका आयतन इतना हो जाता है, इसका हाफ, और ये वैल्यू दी गई है 1519404। और ये क्वेश्चन 2 बार रिपीट हो चुका है, एक बार नहीं, तो ये थर्ड टाइम कह सकता हूँ कि मैं रिपीट हुआ ये क्वेश्चन। और इसका आंसर देखो आप निकालोगे तो आर क्यूब, ये देखो परफेक्टली क्यूब कैसे बन जाएगा, 7 और 3 ये बन जाएगा 21। 11 से इसको डिवाइड कर सकते हैं, या आप डिवाइड कर लो 11 से, तो 11 कम 11 8 बचेगा, 84, 11 सत्ते 77, कितना बचेगा 4 और 3 7, 70, 11 छंग 66, कितना बचेगा 4, ये आ गया 4। यहाँ पर 2 आया, 2 और 2 4, 4 से डिवाइड करोगे तो 4 चौको 16 और 1 बचेगा 4 चौको 16, और यहाँ 4 बचा तो 1 बढ़ जाएगा, जो कि क्या लिखा हुआ है 21 का स्क्वायर। तो यहाँ पर डायरेक्टली रेडियस का मान कितना आ जाता है 21 के बराबर, और रेडियस का मान 21 है तो संपूर्ण गोले का अर्धगोले का संपूर्ण क्षेत्रफल कितना होता है, देखो एक हाफ अगर करेंगे तो 2 पाई आर स्क्वायर हो जाता है, क्योंकि कंप्लीट का 4 पाई आर स्क्वायर होता है, लेकिन ये वाली एक सरफेस भी बन जाती है तो कितना आता है 3 पाई आर स्क्वायर के बराबर, ठीक है ना। और 3 पाई आर स्क्वायर, अब देखो यहाँ पर एक्चुअली अगर रेडियस 7 होती है और मेरे से पूछा जाए एरिया, तो पाई आर स्क्वायर का मान कितना आता है 154, लेकिन अगर आपको पता है कि रेडियस कितना है 21, तो एरिया कितना हो जाता है 1386 के बराबर। तो यहाँ पर रेडियस 21 है तो एरिया सिर्फ 3 पाई आर स्क्वायर की वैल्यू कितनी होगी 1386 के बराबर, और यहाँ पर उसका भी 3 गुना करना है, तो उसका भी 3 गुना करोगे तो कितना आएगा 6×3 = 18, या तो यूनिट डिजिट से ही आंसर लगा सकते हो 8, और एक अप्रोक्सीमेट अंदाजा भी देख सकते हो 13×3 = 39, तो 3900 से बड़ा आएगा, 3900 से बाकी तीनों ऑप्शन छोटे हैं, तो डायरेक्टली इसका आंसर दे सकते हो। बहुत सारे बच्चे इसको डायरेक्टली याद रखते हैं कि जब भी हेमिस्फीयर आपका आया आयतन 19404, तो यहाँ से डायरेक्ट रिजल्ट लिखते हैं रेडियस 21, इसके आगे जो भी क्वेश्चन पूछा जाए वो आप सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। अगला सवाल क्या बोल रहा है, एक व्यक्ति की मासिक आय, मासिक व्यय उसकी मासिक बचत से कितना है 66.2/3% अधिक है। ये कितना होता है 2/3, यानी कि अगर उसका मासिक बचत 3 है तो उसकी व्यय कितना है 5 है, तो इनकम कितना है, इनकम उसका 8 है। यदि उसकी मासिक आय में कितना 44% की वृद्धि होती है और उसके मासिक व्यय में 60%, तो यहाँ पर 2 जीरो बढ़ा लेते हैं, यहाँ भी 2 जीरो बढ़ जाएगा, यहाँ पर भी 2 जीरो बढ़ जाएगा। 60% 6×5 = 30 यानी कि 300 हो गया, और यहाँ पर इसका 44% निकालोगे तो कितना आ जाएगा 8 चौको 32, और 32 का गुणा 11 में कर दोगे तो 32 है तो 2 5 और 3 है ना, तो ये आपका 352 आ जाएगा। तो कितना बचा 52 बच रहा है, तो 52 की वृद्धि किसमें हो जाएगी, उसकी मासिक बचत में हो जाएगी। तो बचत में बोल रहा है 52 की ना होकर के 104 की हो रही है, तो 52 की वृद्धि होती तो ठीक था, लेकिन 104 की तो 20 से गुणा किया जा रहा है, तो 20 से हर एक नंबर में गुणा कर दोगे तो आरंभिक व्यय उसका कितना है, आरंभिक व्यय उसका कितना था 500 के बराबर, 20 से गुणा करोगे तो कितना आएगा 10,000 के बराबर। दुगुना करते तो 1,000 आता, और जीरो से और एक और ऐड हो जाएगा जीरो, तो 10,000 विल बी द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। अगला सवाल क्या कह रहा है, 46,800 रुपए की राशि को ए बी और सी में इस प्रकार विभाजित किया जाता है कि ए और डी के हिस्से के संयुक्त हिस्से का बी और सी के संयुक्त हिस्से से अनुपात 8:5 है ना। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ध्यान से देखना भाई। ए प्लस डी का आपको हिस्से का रेशियो दिया गया है, बी प्लस सी, ये रेशियो कितना है 8 और 5 के बराबर है, ठीक है। और आगे क्या बोल रहा है, बी के हिस्से का सी के हिस्से से अनुपात, बी के हिस्से का सी के हिस्से से अनुपात 5:4 है। ए को ए की वैल्यू दी गई कितना 18400 इतना मिलता है, ठीक है ना। यदि ए और बी के हिस्सों के बीच अंतर x और सी और डी के हिस्सों के बीच अंतर y है, तो आपको फाइंड आउट करना है, बताना है, क्या बताना है x माइनस वाई का मान क्या होगा। देखो यहाँ पर a और d और b और c का रेशियो मिल रहा है, अगर मैं इन दोनों को जोड़ दूं 8 और 5 कितना हो गया 13, 13 जो है ये टोटल हो गया, क्वेश्चन में टोटल आपको गिवन है, टोटल से आप यहाँ पर क्या करोगे 4 6 8, 2 जीरो मैं हटा रहा हूँ, यहाँ भी 2 जीरो हटा दिए, यहाँ भी 2 जीरो, एक की वैल्यू निकाल लो कितना आ जाएगा, आपने कहा एक की वैल्यू आ जाएगी 13 26 13 3 39 7 13 5 65 13 6 78, एक की वैल्यू 36 आ गई। अगर एक की वैल्यू 36 आ गई तो 8 से यहाँ पर गुणा कर लोगे तो ए और डी का टोटल सम कितना आ जाएगा
8 छंग 48, 4 8 तियां 24 और 4 288। इसमें से 184 किसका है? 184 आपका ए का है, तो ए का इसमें से रिमूव कर दोगे तो कितना आ जाएगा? आपने कहा ए का रिमूव कर देंगे तो 8 और 8 में से 4 जाएगा तो बचेगा 4, यहाँ 0, यहाँ 104। तो ये 104 किसका आ गया? 104 आपका आ गया डी का। बहुत ध्यान से देखिएगा भाई, ये डी का हिस्सा कितना आ गया? 104। और यहाँ पर देखो मैं यहाँ से 5 की वैल्यू भी निकाल सकता हूँ। 1 की वैल्यू 36 है, 36 पंचे 180। और ये किसका सम है? 5 और 4 9 का। तो 9 का, तो 1 की वैल्यू कितनी आ गई? 20 के बराबर। तो यहाँ से मैं बी की वैल्यू कितनी निकाल सकता हूँ? बी की वैल्यू आ जाएगी 20 पंचे 100 और सी की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 20 चौको 80। तो यहां से आपने सभी की वैल्यू निकाल लिया। अब ए और बी के हिस्से के बीच का अंतर, तो ए 184 है और बी कितना है? 100। तो एक्स का मान कितना आ जाएगा? 84। और सी और डी के बीच का अंतर, तो सी कितना है? 80 और डी कितना आया? 104। तो ये अंतर कितना आ गया? 24 के बराबर। तो एक्स माइनस वाई, तो ये कितना आ जाएगा? 60 के बराबर। मैंने 2 जीरोस रिमूव किए थे, तो जो 2 जीरोस हटाए थे उन्हें जोड़ लोगे तो 6000 ये इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। देखो ये क्वेश्चन यहाँ पर हो सकता है आपको बहुत आसान लग रहा हो, लेकिन एग्जाम में ऐसे क्वेश्चंस बड़े कंफ्यूजिंग हो जाते हैं। तो इसलिए जब आप यहाँ पर भी इनको अटेम्प्ट कर रहे हो तो बहुत सीरियस होकर के, बहुत अपने आप को क्रिटिकल कंडीशन में डालिए कि आप किस तरह से एग्जाम में इसको कैसे कर पाएंगे और कैसे जल्दी से आप सोच पाएंगे। ऐसे क्वेश्चंस को 2-3 बार आप जरूर अटेम्प्ट कर लीजिए एटलीस्ट, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। क्या क्वेश्चन कह रहा है? मिश्र धातु ए में धातुएं एक्स और वाई केवल 5:2 के अनुपात में है। एक्स और वाई किस अनुपात में? 5 और 2 में। ये ए के बारे में बताया गया। बी में क्या है? एक्स और वाई किस अनुपात में? 3:4 में है। ए और बी को ये वैसे सेम है और किस रेशियो में मिलाया गया? 4 और 5 के अनुपात में मिलाया गया। तो इसमें 4 से गुणा कर लोगे और इसमें 5 से गुणा कर लोगे। तो यहाँ पर 4 से गुणा करोगे तो x कितना हो जाएगा? 20 और y कितना हो जाएगा? 4 दूनी 8। यहाँ पर x कितना हो जाएगा? 5 तियां 15 और y कितना हो जाएगा? 5 चौको 20। तो फाइनली x कितना हो जाएगा? 35 और y कितना हो जाएगा? 28। तो टोटल सम कितना हो जाएगा? या x का परसेंट पूछ रहा है तो 35 बटे में 30 20 50 60 और ये 63। तो 35 बटे 63 है, 7 से काटोगे 5, 7 से काटोगे 9, 5 बटे 9, 1 बटे 9 कितना होता है? 11 सही 1 बटे 9। तो 5 से काटोगे 55 सही 5 बटे 9। ये इसका राइट आंसर आ जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? ए और बी की आय का अनुपात कितना है? 4 और 3 है। पिछले वर्ष और वर्तमान वर्ष में उनकी आय का अनुपात क्रमशः 3:4 से और इसका 5:6 हो गया, ठीक है ना। तो वर्तमान वर्ष में उनकी आय टोटल अभी कितनी है? पिछले वर्ष इतनी थी, अभी टोटल बोल रहा है इतना है। तो बताना है पिछले वर्ष में ए की आय और वर्तमान वर्ष में बी की आय का योग ज्ञात करिए। तो पिछले वर्ष में ए और वर्तमान वर्ष में बी का। अब देखो ये 3 की वैल्यू होती तो हम 4 की वैल्यू आसानी से लिख पाते, तो इसमें 3 से गुणा कर देंगे तो ना सिर्फ यहाँ पर भी गुणा हो जाएगा। अगर ये 5 का मल्टीपल होता तो 6 हम लोग आसानी से लिख पाते, लेकिन यहाँ पे 5 नहीं है तो इसमें 5 से गुणा कर देंगे, तो यहाँ भी 5 से गुणा करना पड़ेगा। तो नंबर्स क्या हो गए? 15 चौको पहले हो गए 60 और ये कितना है? 15 तियां 45, ठीक है ना। अब देखो ये 5 की वैल्यू तो 9 से गुणा हुआ एक तरह से, तो 9 छक्का 54 ये आपका यहाँ पर आ जाएगा। और ये 3 की वैल्यू है 60 यानी 1 की वैल्यू 20, तो 4 से ये 80 हो गया, ठीक है। अब देखो यहाँ पर ये टोटल कितना है? 80 और 50 130 134। 134 की वैल्यू आपको क्वेश्चन में दिया है 24.12 और आपसे पूछ क्या रहा है? आपको बताना है पिछले वर्ष में ए की आय और वर्तमान वर्ष में बी की आय। तो 60 और 50 ये हो जाएगा 110 114, इसका मान आपको बताना है। तो कितना आ जाएगा? 134 है। देखो यहाँ पर कितना लिखा हुआ? 241 होता अगर, तो 13 दूनी 26, दुगने से थोड़ा सा कम। तो इसका अगर दुगने से थोड़ा सा कम करेंगे तो 11 का 22 228, 228 से थोड़ा सा कम, 228 से थोड़ा सा कम ऐसे तो हो सकता है। यहाँ पर 228 से ये भी नंबर हो सकता है, ये भी पॉसिबल है ना। तो और नियर जाना पड़ेगा। अगर मैं इसमें 10 बार गुणा कर दूं तो 1340 हो जाएगा और यहाँ पर 1412 है, 2412 और 20 बार करूंगा तो 2600 हो जाएगा। तो 20 से कम और 10 से ज्यादा और 4 में 12 कब आ सकता है? 8 चौको 32। तो 18 के अराउंड मल्टीप्लाई करने पर, 8 से मल्टीप्लाई करने पर यूनिट डिजिट 2 आ रहा है। तो यहाँ पर देखो 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 चौको 32, यहाँ पर भी यूनिट डिजिट 2 के आसपास आएगा। तो 2 के आसपास कौन सा आंसर है? ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। बात समझ में आ गई? क्लियर हो गया? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? ये आपका बेसिक नंबर सिस्टम का क्वेश्चन है। और देखो जब भी इस तरह के क्वेश्चन आपको मिलते हैं और आपके पास जो ऑप्शंस हैं वो
उनमें दूरी है, उनमें डिफरेंस है ना काफी, 5-7 है, 7-7 है, 8-7 है, 9-7 है, तो आप ऐसे क्वेश्चन का आंसर बड़े आसानी से कर सकते हो। देखो 0.46 पे बार है, इसका मतलब होता है 6 बार बार रिपीट होगा, तो इसका मान अप्रोक्सीमेट 6 या 6-7 लिख सकते हो या 6 लिख लो, कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि अंतर जो आएगा बहुत नॉमिनल डिफरेंस आएगा। देखो इसमें क्या किया गया, प्लस किया गया, 0.723 है, तो इसको कितना लिख सकता हूँ, 0.72। 3 भी लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं दशमलव के 2 डिजिट्स, मैं को देखो दशमलव के फर्स्ट डिजिट में ही अगर डिफरेंस है तो मेरा आंसर तो यहीं से डिवाइड हो जाएगा ना, तो यहाँ से मैं आंसर डिसाइड करूंगा, देखो कितना आएगा, माइनस। अब ये मल्टीप्लीकेशन थोड़ा सा आप लोग सीख लो तो बहुत तेजी से काम बन जाएगा। 0.7 पे बार का मतलब होता है अगर एक नंबर पे बार है तो बार हटाओगे 9 से डिवाइड कर दोगे, ठीक, मल्टीप्लीकेशन में। 39 पे बार, जब भी किसी संख्या पे इस तरह से बार लिखा होता है तो इसको कैसे करते हैं सॉल्व, देखो 39 लिखते हैं, अगर एक संख्या पे बार नहीं है तो उसको इसमें से घटा देते हैं, और जितनी संख्या पे बार है उतने बार 9, जितने पे बार नहीं है उतने बार 0। तो ये क्या लिखा हुआ है, 36/90, तो ये लिखा हुआ है 36/90, 9 से काटोगे ये आएगा 4, 7 चौको 28, अब 28/90, देखो 28/90 का मतलब क्या है वो भी समझ लो। यहाँ पर जो भी नंबर है वो इस तरह से लिखा जाएगा कि जब उसमें से वापस से घटाया जाए, जैसे यहाँ पर मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, 31 - 3, तो ये 0.31 पे बार, ये नंबर यही लिखा हुआ है। तो 0.31 पे बार कैसे लिखा है, 31 - 3 करूंगा तो 28, और 1 पे 9 और 1 पे बार नहीं है तो 1 0, तो ये 28/90 जो लिखा है ये 0.31 पे बार हो गया, यानी कि इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 0.31। तो 72 में से 31 घटा दोगे तो कितना बचेगा, 7 में से 3 गया 4, तो 0.41 के अराउंड, तो इसको जोड़ दोगे 4 और 4 8, 87, 87 ये आपका राइट आंसर है। अगर इसमें कुछ भी एरर होती तो थोड़ा बहुत ऊपर नीचे आंसर आता, बट क्योंकि यहाँ पर आपको पता है तो इसका राइट आंसर कितना हो जाएगा, 0.87 के बराबर। तो ये तरीका है कि आपको पूरा सॉल्व नहीं करना है, अप्रोक्सीमेशन जब आपके ऑप्शंस कैसे हो इस तरह के दिए हो, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए, अगला क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है, ट्राइंगल पी क्यू आर में, है ना, पी क्यू आर में एक वृत्त उत्कीर्ण किया गया है, एक वृत्त उत्कीर्ण किया गया है जो कि क्यू आर, पी आर और पी क्यू को क्रमशः यहाँ पर एस, यहाँ पर यू और यहाँ पर टी इस पर स्पर्श करता है। तो इस तरह से आपका एक वृत्त ये यहाँ पर आपने ड्रॉ कर लिया है, ठीक है, वृत्त जैसा तो नहीं लग रहा है लेकिन कोई बात नहीं। तो आपको बताना है पी क्यू का मान कितना है, क्यू आर प्लस 5 है, तो यहाँ पर ये क्यू आर प्लस 5 है पी क्यू का मान, ठीक है ना। तो ये अगर ये x है तो ये कितना है, ये वाला x प्लस 5 है, और पी आर का मान कितना है, ये आपका x प्लस 2 है, ठीक है ना। तो ये आपका x प्लस 2 है, तो पी क्यू आर का परिमाप अगर आपको दिया है, पी क्यू आर का परिमाप कितना हो जाएगा, जोड़ दोगे 3x प्लस 7 ये बराबर है 32 के, तो x का मान कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 7, इसमें से घटा दोगे तो आ जाएगा 25, और 25 बटे कितना हो जाएगा 3, तो ये x का मान आ गया, और x कितना है, क्यू आर है, ठीक है ना। अच्छा पी आर प्लस 2 है, सॉरी पी पी क्यू जो है वो पी आर प्लस 2 है, थोड़ा सा गलत लिख गया है, एक बार फिर से देख लेते हैं, एक बार फिर से मैं इसको बना देता हूँ जल्दी से, पी क्यू आर हो गया, और यहाँ पर कितना था एस, यहाँ पर था यू, यहाँ पर था टी। पी क्यू का जो मान है वो क्यू आर प्लस 5 है, अगर ये एक्स है तो क्यू आर एक्स हो गया, तो ये एक्स प्लस 5 है, और पी क्यू का मान, अच्छा पी आर प्लस 2 है तो ये एक्स प्लस 3 हो जाएगा, ठीक बात है। तो ये आपका आ जाएगा 2x प्लस 8 बराबर 32, तो x बराबर कितना आ जाएगा, 3x प्लस 8 बराबर 32, तो 32 में से 8 घटाओगे तो आएगा 24, 24 बटे 3 करोगे तो कितना आ जाएगा 8 के बराबर, तो ये आपका आ गया 8, ये लेंथ आ जाएगी 11, और 8 और 5 ये हो जाएगी 13। PQR का परिमाप आपको बताना है, तो PQR का परिमाप आपको ज्ञात करना है, अच्छा PQR का परिमाप आपको पता है, PR का मान आपको बताना है, PR का मान कितना आ गया 11 के बराबर, ये हो गया क्वेश्चन आपका खत्म, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए, आज के सेशन के लास्ट क्वेश्चन पे, 2x माइनस वाई बराबर 2 है, और एक्स वाई का मान दिया गया 3 के बराबर, एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब बाई 8 का मान बताना है। ऐसे क्वेश्चंस में जनरली आप क्या करिए, वैल्यू एक बार गेस कर लीजिए। देखो यहाँ पर a माइनस बी का मान डिफरेंस 2 दिया है, और यहाँ पर अगर इसको 2x और इसको y मान लो तो इसका 2xy ये कितना हो जाएगा, 2xy का मान आ जाएगा 3। तो दो ऐसी संख्याएं जिनका मल्टीप्लिकेशन करने पर 3 आए और एक दूसरे से घटाने पर 2 आए, तो आप गेस कर सकते हो a का मान 3 और b का मान कितना हो जाएगा 1,
3 एकम 3 और 3 में से 1 गया तो 2। बात समझ गए? तो मैंने क्या लिखा, a किसको माना है 2x को और b किसको माना है y को। तो 2x का मान 3 है तो x का मान 3/2 हो जाएगा। x का मान 3/2, ये आपका 3 है तो x का मान 3/2, 3 का क्यूब 27, 2 का क्यूब 8। y का मान कितना है, y का मान 1 है तो ये हो गया 1/8। तो आंसर कितना आ जाएगा 26/8 या फिर 13/4। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। बात समझ में आ गई, क्लियर हो गया? चलो, तो इस तरह से आज का ये सेट भी कंप्लीट होता है। नेक्स्ट 15 क्वेश्चंस हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। बाकी आप सभी बच्चों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग रेगुलर रहिए, क्लासेस को रेगुलरली देखिए और अनअकैडमी पर भी मेरे जो सेशंस होते हैं 7 PM पर आप उससे ज्वाइन कर सकते हैं। जो भी न्यू लर्नर्स हैं जो फर्स्ट टाइम अनअकैडमी ऐप इंस्टॉल करें वो आप मेरा कोड यूज कर सकते हैं आशीष.तिवारी, ठीक है। और इसके साथ ही साथ टेस्ट सीरीज को भी आप अटेम्प्ट कर सकते हैं, है ना। आपको संडे टू संडे कॉम्बैट एक मॉक टेस्ट होता है जो कि अनअकैडमी की ऐप पर होता है, तो आप उसको इंस्टॉल करके दे सकते हैं और मेरा कोड जरूर यूज करिए आशीष.तिवारी, ठीक है। इस संडे को कुछ खास होने वाला है, कुछ आपके लिए बेहतरीन सा है जिसमें एक्साइटिंग रिवॉर्ड्स आप जीत सकते हैं। आपको रैंक 1 लाने पर एक लैपटॉप मिलने वाला है। तो ये स्कॉलरशिप टेस्ट इस संडे को होने वाला है 27 फेब को। तो सभी बच्चे बिल्कुल रेडी रहिएगा और 27 फेब को आपको इस टेस्ट को अटेम्प्ट करना है। जो टेस्ट को अटेम्प्ट करने के लिए लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है, वहां से आप क्लिक करके उस तक पहुंच सकते हैं। अभी से एनरोल कर लीजिए, मेरा कोड यूज कर लीजिए आशीष.तिवारी, ठीक है। चलो, तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।